हैं आज इंपॉर्टेंट है बच्चा रेलवे ग्रुप डी का एनालिसिस की क्वेश्चन की बात करें बच्चा, क्योंकि आगामी कल से हमारा स्टार्ट हो गया पेपर बच्चा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं बच्चों पेपर पे, और साइंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस की चर्चा भी हो रही है बच्चा। आइए बच्चा, कहता है कि अवतल दर्पण का अगर पूछा जाए बच्चा कि नेचर क्या होगा, तो बच्चों ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण का हमेशा नेचर क्या होता है, तो नेगेटिव होता है। अब बच्चा किसी भी तरह का अगर बोला जाए प्रतिबिंब की दूरी, या बोला जाए बच्चा कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ दिया जाए, चाहे फोकल लेंथ बोल दिया जाए, तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखिएगा। और बच्चा अगर यही पर अगर बोल देता बच्चा कि उत्तल दर्पण, तो बच्चा ध्यान रखिएगा उत्तल दर्पण का हमेशा नेचर क्या होता है बच्चा, तो वो हो जाता है क्या, तो बोलेंगे गुरुजी पॉजिटिव हो जाता है। बच्चा ध्यान रखिएगा दर्पण का सूत्र रट के जाना है बच्चा। दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो 1/f = 1/v + 1/u। यही मैग्निफिकेशन पूछ दिया गया था बच्चा एग्जाम में, इसका फॉर्मूला क्या होता है, -v/u हो जाता है। अगर यही लेंस पूछ दिया जाता बच्चा, तो ध्यान रखिएगा लेंस का सूत्र क्या हो जाता है, तो बोलेंगे गुरुजी लेंस का सूत्र में क्या हो जाएगा, तो 1/f = 1/v - 1/u हो जाएगा, और मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, तो v/u हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बच्चा, v का मतलब हो जाता है इमेज डिस्टेंस, और u का मतलब हो जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन चर्चा करता बच्चा, ध्यान देना है। हमने बार बार कहा है कि कोई भी अगर एसिड बेस के साथ OH लगेगा तो बेस, और Cl लग जाएगा तो एसिड। अगर एसिड बेस आपस में रिएक्ट करता है तो ये किसका निर्माण करेगा, तो बोलेंगे गुरुजी सॉल्ट का निर्माण करेगा, यानी नमक का निर्माण करेगा। और बाहर की तरफ अगर पानी आता हुआ दिख गया, निकलता हुआ दिख गया बच्चा, तो आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा बच्चा, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चा कि भैया थोड़ा समझता रहना बच्चा। आइए डबल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है बच्चा, तो वो भी समझ लीजिए। अगर आपके बीच क्वेश्चन आ जाता है AgCl प्लस देखिएगा बच्चा NaNO3, तो बड़ा मजा आने वाला है। यहाँ क्या आएगा बच्चा, यहाँ पानी आने की कोई संभावना नहीं है। इसका फर्स्ट और इसका लास्ट बच्चा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी AgNO3 बाहर निकल गया, और प्लस क्या बन जाएगा बच्चा, इसका फर्स्ट इसका लास्ट, यहाँ क्या बन गया, तो NaCl। बच्चा कहीं पानी नहीं कर रहा है क्या, लेकिन यहाँ तो पानी नहीं कर रहा, इसलिए ये बच्चा रिएक्शन क्या हो गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन कहता है पीएच मान 7.4 किसका होता है बच्चा, तो ध्यान रखना बच्चा वो होता है ब्लड का। बच्चा जल का कितना होता है बच्चा, उदासीनीकरण होता है 7 होता है बच्चा। लार की बात करेगा तो 6.6 होता है, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन कहता है चींटी के डंक में पाया जाता है बच्चा फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड। बच्चा एग्जाम में आप सूत्र भी पूछ सकता है, तो HCOOH होता है, ये ध्यान रख के जाइएगा। बच्चा बेंजोइक एसिड किसमें पाया जाता है, तो बच्चा घास में पाया जाता है बेंजोइक एसिड, ये ध्यान रखेगा, घास में बेंजोइक एसिड पाया जाता है। कहता है किडनी का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है बच्चा, सबसे छोटा यूनिट न्यूट्रॉन बच्चा नेफ्रॉन होता है। अगर बच्चा ब्रेन का अगर पूछा जाए, तो बच्चा सबसे छोटा यानी कि टिश्यू अगर पूछा जाए, तो भैया कौन हो जाता है, तो भैया न्यूरॉन हो जाता है। ब्रेन के लिए न्यूरॉन और किडनी के लिए नेफ्रॉन। और स्टडी को बच्चा नेफ्रोलॉजी कहते हैं, और इसके स्टडी को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। कहता है पाचक थैली यानी एंजाइम मौजूद होता है बच्चा किसमें, लाइसोसोम। इसीलिए बच्चा इसे क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। इसे याद रखेगा, आत्महत्या की थैली कहते हैं बच्चा। इसे क्या कहते हैं, तो पावर हाउस कहते हैं बच्चा। याद रखेगा, सेल का क्या कहते हैं, तो पावर हाउस कहते हैं बच्चा। राइबोसोम को क्या कहते हैं बच्चा, तो प्रोटीन बच्चा। याद रखेगा, प्रोटीन ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द सेल भी कहते हैं बच्चा, जिसका नाम राइबोसोम होता है। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चा कि नारियल का हस्क बच्चा बना होता है किससे, तो स्क्लेरेंकाइमा बच्चा। याद रखेगा, स्क्लेरेंकाइमा का नारियल का हस्क जो होता है बच्चा, ऊपर का खोली जो होता है, जो रुआदार होता है बच्चा, वो हमेशा याद रखेगा वो स्क्लेरेंकाइमा का बना होता है। ये बात ध्यान रखेगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है क्या बच्चा कि ब्लड बॉन्ड बच्चा। याद रखेगा, ब्लड या बॉन्ड बच्चा हमेशा ये किस प्रकार का टिश्यू है बच्चा, तो याद रखेगा ब्लड और बॉन्ड बच्चा हमेशा कनेक्टिव टिश्यू होता है। यह ध्यान रखेगा, इसे संयोजी ऊतक कहा जाता है बच्चा। बच्चा अगर मेलानिन बच्चा, याद रखेगा मेलानिन पूछ दिया बच्चा आपसे, मेलानिन अगर पूछ दिया, तो बच्चा ये एडिपोज हो जाएगा बच्चा। न्यूरॉन बच्चा याद रखेगा, ये सबसे लंबा बच्चा, ध्यान रखेगा, ये सबसे लंबा सेल होता है बच्चा। ध्यान रखेगा, ये सबसे लंबा सेल होता है, इसका नाम न्यूरॉन है बच्चा। ध्यान रखना है, ये सब क्वेश्चन को रट लेना है, और जानकारी भी रख लेना है। आइए बच्चा, कसकूटा उदाहरण है बच्चा, कसकूटा उदाहरण है बच्चा। ध्यान रखेगा, कसकूटा उदाहरण है बच्चा होलोजोइक का है बच्चा। याद रखेगा, कसकूटा जो होता है किसी पेड़ के ऊपर में जालीनुमा अपना एक लेयर चढ़ा देता है, जो कि कसकूटा कहलाता है बच्चा, और ये होलोजोइक का उदाहरण है। अगर बच्चा पैरासाइटिक का उदाहरण पूछा जाए, तो बच्चा इसका एग्जांपल हो जाएगा पिक्चर प्लांट। ध्यान रखेगा, कौन सा प्लांट बच्चा, तो पिक्चर प्लांट इसका उदाहरण है बच्चा। ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा बच्चा। अगला है, आइए
अगला क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं बच्चा। कहता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है कहलाता है बच्चा, इलेक्ट्रॉन का त्यागना बच्चा कहलाता है ऑक्सीडेशन। ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, जबकि इसके बदले में रिडक्शन आ गया बच्चा। याद रखिएगा, रिडक्शन कहता है बच्चा जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा, ये हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना याद रखिएगा क्या कहलाता है, तो बच्चा रिडक्शन कहलाता है। और बच्चा ये दोनों प्रतिक्रिया जहां होती है उसे रेडॉक्स कहा जाता है। जहां पर ग्रहण और त्याग होता है वो रेडॉक्स कहलाता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीडेशन है, ये बात को ध्यान रखिएगा। कहता है क्या बच्चा कि CO2 का मोलर रेशियो क्या होता है बच्चा। देखिए हम बार-बार बता रहे हैं बच्चा, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। कार्बन का बच्चा कितना एटॉमिक नंबर होता है, तो 6 डबल कर देंगे कितना हो गया, तो बोलेंगे गुरुजी 12 हो गया। तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, डबल करेंगे 16, 16 को 2 से गुणा किया बच्चा 32 हो गया। इसको काट दिया बच्चा, कितना बार में कट गया, तो बोलेंगे गुरुजी 3 बार में कट गया, और ये कट गया 8 बार में। 3:8 आएगा बच्चा, कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा, तो बच्चा ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं बच्चा। कहता है कि एक अवोगाद्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है बच्चा, तो एक अवोगाद्रो नंबर का वैल्यू होता है बच्चा 6.022 into 10⁻23 होता है एक अवोगाद्रो नंबर का वैल्यू बच्चा, याद रखना है। और अगला क्वेश्चन आता है कि 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी बच्चा, ये ध्यान रखिएगा, मोलों की संख्या पूछा गया, तो बच्चा मोलों की संख्या n हो गया। n मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन मास बाई मोलर मास, ध्यान रखिएगा। तो गिवन मास कितना दिया है, तो बोलेंगे गुरुजी 60 ग्राम दिया है। और बच्चा मोलर मास की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, डबल करेंगे कितना हो गया, तो 4 हो गया। इसको काटेंगे कितना बार बच्चा, तो बोलेंगे गुरुजी 15 बार में, इसका आंसर हो जाएगा 15 मोल। उम्मीद करते बच्चा बड़ा इजी है और ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो याद रख लेना है गिवन मास बाई मोलर मास होता है फॉर्मूला। अगला कहता है कि पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं बच्चा, ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल मौजूद होते हैं, ऐसा सवाल बार बार आपसे कहे, बोल दिया जाए कि भैया बताइए इसमें नंबर ऑफ एटम की संख्या कितनी होगी, तो बच्चा हमेशा अवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो अवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है। 6.022 into 10⁻23 अणु के बराबर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन बच्चा, 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या क्या होगी बच्चा। बच्चा ध्यान रखिएगा, बच्चा फिर बोल दिया मोलों की संख्या कितना ग्राम, तो 540। और बच्चा बार बार बोले हैं ग्लूकोज का बच्चा रट लेना है, C6H12O6 बच्चा कितना होता है, 180 होता है। बच्चा ध्यान रखिएगा 180 होता है, और 18 क्या होता है बच्चा, तो बोलेंगे गुरुजी 54, बच्चा 3 मोल हो गया। ऑप्शन नंबर बच्चा ए हो गया। उम्मीद करते बच्चा समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। आइए कहता है कि बच्चा He के 52 kg में अणु उपस्थित होते हैं बच्चा, याद रखिएगा 52 kg में बच्चा कहता है कि अणु उपस्थित है बच्चा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ग्राम होना चाहिए, क्वेश्चन गलत है कि यहाँ पर केजी रख दिया गया, तो बच्चा सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर में हो जाएगा 52 क्योंकि नंबर ऑफ मोल निकालना है, बच्चा ध्यान रखिएगा। अब बच्चा हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोलेंगे गुरुजी 2 होता है एटॉमिक नंबर, और मोलर मास 4 होता है। अगर हम काटते बच्चा तो 4 एकम 4 और बच्चा 4 तिया 12 यानी 13 मोल, ऑप्शन नंबर बी बच्चा। उम्मीद करते हैं बड़ा मजा आ रहा होगा और आसान भी लग रहा होगा बच्चा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक अवोगाद्रो संख्या को बच्चा निरूपित किससे करते बच्चा, तो याद रखिएगा अवोगाद्रो नंबर को कहा किससे कहा जाता है बच्चा, तो अवोगाद्रो नंबर को रिप्रेजेंट करते बच्चा n0 से, बच्चा n0 से होता है, याद रखिएगा। या Na से बच्चा, Na भी अगर दिख गया तो ये भी अवोगाद्रो नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी बच्चा, ये ध्यान रखना और इसको रट लेना है बच्चा। अगला क्वेश्चन कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या क्या होगी, इसका जवाब जरूर आप कमेंट बॉक्स में बना करके सॉल्यूशन के साथ देंगे, हमें विश्वास है। ये उम्मीद करते हैं कि आप इसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ भी आया होगा और मजा भी आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो 4 लोगों को और शेयर करेंगे, और मजा आया होगा तो लाइक जरूर करेंगे। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।